आई समटाइम्स, मुझे कभी कभी, यहाँ समटाइम्स का मीनिंग नोट कर लेंगे, कभी कभी। फाइंड रुपी, मिल जाता है एक रुपया। फाइंड का मतलब क्या है? पा लेना, मिल जाना। इवन ए 10 रुपी नोट, 10 का नोट भी मिल जाता है। कौन कहता है बात? साहिब बताता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, साहिब कहता है इस बात को। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये बात कहते हुए, चमक आने का क्या मतलब है? खुशी के साथ कहता है इस बात को। जब वो बात कहता है ये कि मुझे 1 रुपया मिल जाता है या 10 का नोट मिल जाता है, तो उसकी आंखों में खुशी जाहिर होती है। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब तुम्हें मिल जाता है सिल्वर कॉइन मतलब कोई चांदी का सिक्का। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरे के ढेर में। अब ये राइटर पूछ रहे हैं उससे, अनीस जंग। तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो क्या तुम और अधिक पाने की तलाश करने की आशा करते हो या छोड़ देते हो ढूंढना? फॉर देर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक प्राप्त करने की आशा है। तो क्या तुम तलाश करना, ढूंढना और सामान बंद कर देते हो? अगर तुम्हें मान लो कूड़े कचरे के ढेर में कोई चांदी का सिक्का मिल गया, तो क्या तुम और ढूंढना बंद कर दोगे, या ये उम्मीद रहती है कि और अधिक मिलेगा? फाइंडिंग मोर मतलब और अधिक मिलने की आशा होगी। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ये प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज का एक अलग अर्थ है, भिन्न अर्थ है। फ्रॉम वाट, उससे, जो इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए कूड़े कचरे का अर्थ है, उससे उन बच्चों के लिए अलग या भिन्न अर्थ होता है। किसका? गार्बेज का। माता पिता के लिए क्या था? उनके सिर के ऊपर छत और उनकी रोजी रोटी। बच्चों के लिए क्या है ये अभी आगे बताएंगे। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये रैप्ड का मतलब होता है ढका हुआ, केवल रैप्ड ये लिखा। कवर्ड कहेंगे इसे हम, COVERED, कवर्ड। कवर्ड इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। इन वंडर माने आश्चर्य में। तो कोई ऐसी चीज़ जो ढकी हुई है, अभी आश्चर्य में है, वो है इन बच्चों के लिए गार्बेज का अर्थ। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, बड़ों के लिए मतलब इनके माँ बाप के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मीन्स का मतलब होता है साधन। मीन्स माने साधन, साधन को क्या कहते हैं? रिसोर्स। सर्वाइवल माने जीने का, लेकिन इनके माता पिता के लिए, इनके बड़ों के लिए इस कूड़े कचरे का क्या अर्थ है? जीने का साधन, उनका अस्तित्व बनाए रखने का साधन। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़ों की सुबह। वन विंटर मॉर्निंग क्या होता है? एक जाड़ों की सुबह, जाड़े की एक सुबह में। आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैं देखती हूँ या मैंने देखा साहिब को कि वो फेंस्ड गेट के पास खड़ा हुआ था, फाटक के पास खड़ा हुआ था। फेंस्ड गेट कहते हैं फाटक, ठीक है नहीं। अब ये फेंस कैसा होता है समझ लेंगे। फेंस का मतलब तो वैसा होता है दीवार, तो दीवार कैसी वाली? ईंटों वाली दीवार नहीं, इस तरह से देख लो ध्यान से। और ये हमने बंद कर दिया, एक सरिया बीच में लगा दिया इस तरह से, तो ये मान लो दीवार हो गई, समझ गए? लोहे के पाइप खड़े कर दिए या फंटी खड़ी कर दी लकड़ी की, अब इसमें हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है बात। तो इस तरह की दीवार को हम कहते हैं फेंस, याद रखेंगे, जिसके आर पार देख सकते हैं। फेंस्ड गेट, ठीक है नहीं। तो एक इस तरह की दीवार थी, उसके पास खड़ा था साहिब। ऑफ द नेबरहुड क्लब, उसके पड़ोस के क्लब में, है ना, एक क्लब था। उस क्लब के चारों ओर दीवार कैसी थी? फेंस की दीवार थी। फेंस क्या है? फंटी की दीवार हो सकती है, लोहे के पाइप्स की दीवार हो सकती है। वॉचिंग टू यंग मैन, दो युवा लोगों को देखते हुए, ड्रेस्ड इन वाइट, सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। प्लेइंग टेनिस, क्या काम कर रहे थे वो? टेनिस खेल रहे थे। तो यानी कि वो किस चीज़ का ग्राउंड था? क्लब था, टेनिस का ग्राउंड था, टेनिस खेलने का ग्राउंड था। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम अच्छा लगता है। ही हम्स, हम्स का मतलब होता है वो हिचकिचाते हुए कहता है। हम्स का अर्थ क्या होगा? हिचकिचाते हुए कहता है वो, मुझे गेम अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट, कंटेंट माने वो संतोष प्राप्त कर रहा है। कंटेंट क्या होता है? संतोष, संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। टू वॉच, देख कर ही संतोष प्राप्त कर रहा है वो। इट, इसको स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़े खड़े, अंदर जाने की हिम्मत तो है नहीं, कूड़ा बीनने वाला है क्योंकि। आई गो, मैं जाऊंगा। इनसाइड,
वैन नो वन इज़ अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होगा। अराउंड का क्या अर्थ होता है? आसपास या चारों ओर। ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। गेट कीपर कौन होता है? दरबान, वॉचमैन। तो वो मुझे प्रयोग करने देता है। स्विंग माने झूला, जो भी वहाँ गेट कीपर है, चौकीदार है, वो मुझे वहाँ झूला झूलने देता है। स्विंग का अर्थ होता है झूला, याद रखेंगे। तो उसके अंदर एक झूला भी होगा, जब वो एक ग्राउंड है तो बच्चों के लिए झूलने के लिए झूला होगा। साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। टेनिस शूज़ क्या होता है? टेनिस के जूते, टेनिस खेलने वाले जूते। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो डिसकलर्ड मतलब अलग रंग के दिखाई दे रहे हैं, विचित्र लग रहे हैं। डिसकलर्ड क्या होता है? विचित्र। डर्टी कहेंगे वैसे तो हम इन्हें, DIRTY। तो डर्टी, डर्टी क्या होगा? गंदे। स्ट्रेंज भी हो सकता है। तो उसके जूते कैसे लग रहे थे? अजीब लग रहे थे, खरा गंदे लग रहे थे। शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसने शर्ट पहन रखी थी, और शॉर्ट्स माने जो उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। देखो ये पहन रखी है, नेकर भी कहते हैं इसे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने ये जूते मुझको दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, समझाने के तौर तरीके से वो बताता है मुझे। मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन होता है समझाने के तरीके से। वो मुझे कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट, तथ्य ये है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़, कि ये जूते डिस्कार्डेड हैं। डिस्कार्डेड का मतलब होता है रिजेक्टेड। डिस्कार्डेड होता है रिजेक्टेड, REJECTED, रिजेक्टेड। तो ये किसी के द्वारा रिजेक्टेड हैं। ऑफ सम रिच बॉय, किसके द्वारा रिजेक्टेड हैं? किसी अमीर लड़के के द्वारा। रिजेक्टेड क्या होता है? कि उसने बेकार समझकर फेंक दिए, तो किसी अमीर लड़के ने फेंक दिए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू बियर, जिसने शायद, परहैप्स का अर्थ होता है शायद, रिफ्यूज़ मना कर दिया होगा, टू बियर मतलब पहनने से, दैम उनको, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक में क्या है? होल है। होल का मतलब क्या होता है? छेद। क्योंकि जूते में छेद हो गया है तो उस अमीर लड़के ने पहनने से मना कर दिया होगा। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये बात उसके लिए चिंता की नहीं है। बॉदर का मीनिंग लिख लेंगे वरी, WORRY, वरी। किसके लिए? साहिब के लिए। कोई चिंता की बात नहीं है जिसके, क्योंकि साहिब के पास तो चप्पल भी नहीं है। तो फटे हुए जूते ही सही, मगर उसे मिल तो गए। बॉदर हिम। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, आगे देखो वो बात, उस एक इंसान के लिए जो वॉक्ड माने चला हो, बेयर फुट मतलब नंगे पैर, ऐसा व्यक्ति एक जो नंगे पैर चला हो, नंगे पैर चलता हो। इवन शूज़ विद ए होल, छेद वाले जूते भी, इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, ऐसे हैं जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। ए ड्रीम कम ट्रू का अर्थ होता है सपना साकार हो जाना। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो खेल वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतनी सावधानी या ध्यानपूर्वक, इंटेंटली होता है अटेंटिवली, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच के बाहर है। आउट ऑफ हिज रीच, ये होगा पहुंच के बाहर। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अभी बता रही है अगली बार कि आज सुबह मैंने देखा कि साहेब तो एक दूध वाले की दुकान पर जा रहा था। मिल्क बूथ क्या होता है? मिल्क बूथ माने डेयरी, इतना वर्ड याद रखें केवल, द मिल्क बूथ क्या होता है? डेयरी ना, जहाँ दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में क्या है? एक स्टील की केतली है। क्या है उसके हाथ में? एक स्टील की केतली है, कनस्तर है छोटा सा। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। टी स्टॉल का अर्थ क्या होगा? चाय की दुकान यानी शॉप। डाउन द रोड, जो वहीं सड़क के पास में है, सड़क से थोड़ा नीचे है। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर, पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए कि वहाँ दूर सड़क के पास दुकान है चाय की, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। किससे बता रहा होगा? अनीस जंग से बता रहा होगा। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और पूरा भरपेट भोजन मिलता है। ऑल माई मील्स का मतलब क्या है? पूरा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, अब अनीस जंग बता रही है कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी पसंद है? पसंद करते हो अपनी नौकरी को? हिज फेस, तो अनीस जंग ने देखा कि इसका चेहरा
आई सी मैं समझ सकती थी, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब इसके चेहरे से जो चिंता मुक्त अभिव्यक्ति थी, केयर फ्री लुक क्या होता है, चिंता मुक्त अभिव्यक्ति, वो लॉस्ट मतलब खो चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द बैग, प्लास्टिक बैग। जो स्टील की केतली है, कनस्तर है स्टील का, वो प्रतीत होता है उसको हैवियर माने अधिक भारी, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। ही वुड कैरी, जिसे वो ले जाया करता था, कैरी माने ले जाना, ढोना, सो लाइटली, इतनी हल्केपन से, आसानी से, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर डालकर। द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग कौन सा था, वो कूड़ा बीनने वाला लड़का था, बैग कंधे पे था, तो बैग माने कट्टा थैला जो भी होगा, तो उसमें प्लास्टिक लोहा जो भी मिलता था उसमें भर लेता था, और बैग उसका अपना था, मालिक था उस बैग का, उस कट्टे थैले का, तो कंधे पर डाल के भागा चला जाता था खुशी के साथ। लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो केतली है, ये कनस्तर है, छोटा सा डिब्बा है, तो उस आदमी का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक है, ओन्स माने मालिक। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा, ये माने अब किसी का ये नौकर हो गया है। तो OWN इसे हम पढ़ते हैं ओन, आउन नहीं पढ़ेंगे, इसे उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे, ओन पढ़ते हैं इसे हम, समझिए। और बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, संबंधित होना, तो इसका मीनिंग याद कर लेंगे। सेंटेंस बता देता हूँ एक, यह किताब मेरी है, जैसे हमें ये कहना है, यह किताब मेरी है, तो दिस इज़ माई बुक। एक तो आसान सा तरीका हो गया ये, और कैसा कह सकते हैं हम, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग यही है। अब इसी सेंटेंस को हम बना सकते हैं बिलोंग का यूज़ करके। कैसे बनाएंगे, देखो, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, बिलोंग के बाद टू का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन का ही ध्यान रखेंगे। तो इस सेंटेंस का मतलब भी क्या हो गया, ये किताब मेरी है, तो बिलोंग का अर्थ ध्यान रखेंगे अब। और कहना है, मान लो कि मैं भारत का हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, इस तरह से कह सकते हैं। और सिंपली आई बिलोंग टू इंडिया, या जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ के भी रहने वाले हैं, आई बिलोंग टू कांट, आई बिलोंग टू मुरादाबाद, आई बिलोंग टू प्रयागराज, समझ के बाद नहीं, तो बिलोंग का यूज़ समझ लेंगे। अब ये लेसन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। साहिब आलम की स्टोरी थी ये, तो साहिब आलम की स्टोरी बार बार पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सभी तरह के आते हैं। लेसन अगर क्लियर है तो बड़े आराम से अपने आप ग्रामर तैयार करेंगे और मीनिंग निकाल कर आंसर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब लेसन का दूसरा टाइटल स्टार्ट होता है यहाँ से, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। आई वांट टू ड्राइव ए कार का अर्थ क्या है, मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दो लड़कों की कहानी है ये अलग अलग, एक साहिब आलम है, उसकी कहानी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, और दूसरी है मुकेश की कहानी है, देखो। तो लेट अस स्टार्ट। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश बार बार जोर डालकर कहता है, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, जोर डालकर कहना। क्या कहता है जोर डाल कर के, ओन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि मैं अपना खुद का मालिक हूँ। बार बार क्या कहता है वो, खुद का मालिक बनने की बात करता है कि अपना खुद का मालिक मैं बनना चाहता हूँ। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह इस बात को कहता है। अनाउंस का मतलब क्या है, उच्चारण करना, कहना। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, मैंने उससे पूछा। मैंने कौन है यहाँ, जब एक ही लेसन है, एक ही लेसन में दो स्टोरीज़ हैं, समझ गए बात, तो दो कहानियाँ हैं, तो राइटर तो सेम है, अनीस जंग की ही एक स्टोरी है लिखी हुई। तो यहाँ भी हम जब भी ये समझेंगे आई, तो आई का मतलब कौन होगा यहाँ, जब भी कहा जाएगा कि मैंने पूछा, मैंने उसे बताया, तो कौन होगा वो, अनीस जंग होगी जो इसकी राइटर है, लेखिका है। तो उसने पूछा, क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक गाड़ी चलानी सीख